मन का कीचड़ से मुक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे की यात्रा को पूरी की जाए। गौतम बुद्ध और उसके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। वह सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर की जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वहाँ पानी लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बात को समझ गए। तुमसे सरोवर का पानी मंगाया था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लेने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस गया। आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्ते भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्य, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होती तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए वो वहीं पर ही होती। उन जीव जंतुओं की हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी और शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ रूप ले लिया था। ठीक उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं।
जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मची रहती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं, परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों और परेशानियां और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल और उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएंगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उससे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी गली हुई पत्तियां और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए परेशानियां, दिक्कतें के बारे में समझना और उनका समाधान निकालना। कि तो दोस्तों, हमने मन का कीचड़ कहानी से क्या सीख मिली? दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है कि किसी की ज़रूरतें कम हों या हो सकता है कि किसी की ज़रूरतें ज़्यादा हों, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण या इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है। दिल और दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें और कोशिश करते रहें कि मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यह सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।